हरिओम योगीस। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली उच्चारण का, पावरफुल चैंटिंग का, जिसका फायदा आपको बहुत सारे हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म फेस कर रहे हैं जिसमें आपकी थायराइड की जो ग्रंथि है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, अपना जो सिक्रीशन है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, आपको अनिद्रा होती है, आपको नींद नहीं आती है, या फिर नींद आने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से आपकी नींद खुल जाती है और आपको नींद आने में दिक्कत होती है, अगर आपके मन में चिंता है, तनाव है, थकान है, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो बढ़ा हुआ है, आपको लाइफ स्टाइल से संबंधित कोई भी परेशानी है, साथ ही आपको किसी भी प्रकार की कोई डिजीज है, बीमारी है, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका रोजाना अभ्यास आपको 21 दिन अगर आप करते हैं, 21 डे अगर आप करते हैं, तो इसका फायदा आपके जो बाहरी शरीर है उसी पे नहीं, बल्कि आपकी जो स्पिरिचुअल शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है, उस पे भी आपको दिखेगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। आज हम लोग उच्चारण करने वाले हैं ओम का। ओम अ, उ और म से मिलकर के बना हुआ है। अ, उ और म के जो उच्चारण है वो अलग अलग वाइब्रेशन के साथ में आपको बहुत सारे फायदे देते हैं। आप जब इसका उच्चारण एक दिन में ही 21 बार करेंगे, 21 बार भी ना सही, अगर आप 7 बार भी इसका उच्चारण कर लेते हैं, तो आप अनुभव करेंगे उच्चारण के बाद आपके जो मन में चिंताएं चल रही थी, आपका मन जो अशांत था, जो विचलित हो रहा था, उन सभी को शांत होते हुए आप जब इसका अभ्यास आगे बढ़ाते जाएंगे, आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि आपकी सारी जो परेशानी है वो कम होते हुए। अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास के लिए। अभ्यास हम आपके साथ करेंगे भी, 21 बार उच्चारण करेंगे और उसके जो फायदे हैं उनको हम लोग अनुभव करेंगे। तो उच्चारण के लिए आप किसी भी समय का चयन कर सकते हैं। अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, अगर आपको थायराइड की समस्या है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप रात्रि के समय इसका अभ्यास कीजिए, या फिर प्रातः काल अगर आपको दूसरी समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, या कुछ भी है, तो आप इसका प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर आप सुबह जब सो करके उठते हैं तब इसका अभ्यास कीजिए। अब हम लोग अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के लिए मैंने लिया हुआ है आसन, और अगर आप बैठना चाहते हैं, बैठ करके करना चाहते हैं नीचे में, तो आप सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन का चयन कर सकते हैं। अगर आप इसका उच्चारण चेयर में बैठकर, कुर्सी में बैठकर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर में, सोफा में, जिस भी जगह आप बैठ कर के करना चाहते हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास में ऐसी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना समय ही उच्चारण करें। हाँ, लेकिन अगर आपको और ज्यादा फायदे चाहिए होते हैं तो इसका अभ्यास आप शांत समय में, जैसे सुबह के समय हो जाता है, रात्रि के समय आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसके फायदे और मिलेंगे। और जिनको अनिद्रा की समस्या है वो कोशिश करें कि वो रात्रि के समय सोने के पहले इसका अभ्यास करें। तब अब हम लोग चलते हैं अभ्यास के लिए। अभ्यास के लिए आप कोशिश कीजिए, अगर आप सुखासन की स्थिति में बैठते हैं तो आप अपने दोनों पैर के पंजे जमीन पे रखिए, आपके घुटने, जंघाएं, पैर जो है वो जमीन पे लगे रहें। आप हाथों में ज्ञान की मुद्रा या चिन्ह की मुद्रा लगा करके रख सकते हैं। पीठ सीधी कर लीजिए। हम लोग इसका उच्चारण अ, उ और म तीनों का करेंगे। जब अ का उच्चारण करेंगे तो अ के समय आप अपने होठों को थोड़ा फैलाते हुए, मुंह को फैलाते हुए अ का उच्चारण करेंगे, और वाइब्रेशन अपने मणिपुर चक्र, अपने नेवल वाले जो क्षेत्र है उसमें महसूस करेंगे। जब आप उ का उच्चारण करेंगे तो अपनी होठों को थोड़ा रोल कर लेंगे, इस प्रकार से। अब ऊ का उच्चारण करते समय आप अपने वाइब्रेशन को अपने हार्ट सेंटर में, अपने अनाहत चक्र में अनुभव करेंगे। अब जब आप माँ का उच्चारण करेंगे तो अपने होठों को बंद कर लीजिएगा, और जो वाइब्रेशन है वो अपने थायराइड वाले जो ग्लैंड है, नेक वाला जो रीजन है, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है, उसमें आप अनुभव करेंगे। इनका उच्चारण आपको सांसों को छोड़ते हुए करना है। तो उसके पहले आपको सांस लंबी भरनी है, फिर सांसों को छोड़ते हुए उच्चारण करना है। उच्चारण के समय ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश करना कि अ, उ और म, इन तीनों का उच्चारण आप इक्वल समय में करें। अगर आप एक का उच्चारण 3 सेकंड करते हैं तो दूसरे का भी 3 और तीसरे का भी 3 करें। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप जो म का उच्चारण है
उस उच्चारण को बढ़ा दीजिए। अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो भी आप माँ और ऊ के उच्चारण को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको जो भी समस्याएं हैं आप इक्वल रेशियो में इसका उच्चारण कीजिए, अ उ म। आपके इस उच्चारण को, आपके उच्चारण के कारण आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग आंखें बंद कर लेंगे, पीठ सीधी कर लीजिए। उच्चारण के समय आप अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो ज्वाइनिंग से थोड़ा सा ऊपर आज्ञा चक्र में लेकर के जाएंगे। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। अब ओमकार का ध्यान कर लीजिए। कोशिश कीजिए अगर आपका ध्यान भटके तो आप वापस से अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र में ओमकार में लगा सके। हम लोग 21 बार इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण के दौरान आप अपना सभी ध्यान को अपने वाइब्रेशन में लगाइएगा, अपने शरीर में, और उस वाइब्रेशंस के कारण हो रहे धीरे धीरे एनर्जी में बढ़ाव को महसूस कीजिएगा। चलिए उच्चारण की शुरुआत करते हैं। सांस अंदर,
ओ अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब करेंगे। हाथों की ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फैलेंगे। अपनी सभी संरचनाओं को धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, पलकों लगाएंगे, चेहरे से घुमाएंगे। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, प्यारी सी मुस्कान, भगवान का धन्यवाद और सभी वापस आएंगे। हरिओम। आपको अगर ये वीडियो, ये चैंटिंग अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस समस्या से जूझ रहे हैं लोग और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है तो इस चैंटिंग को जरूर उन तक शेयर कीजिए जिनसे उनकी अनिद्रा की समस्या, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता ये सभी उनकी दूर हो सके। तो दोस्तों, हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।